हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा पाठक ब्लॉग्स। ब्लॉग्स। आप थोड़ा इधर आ जाइए। ओके। हाँ, अच्छे से फेस दिखना चाहिए ना, आपके जो फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको सबको अच्छे से चेहरा दिखना चाहिए। तो गाइस, आज का हम लोगों का बहुत प्यारा ब्लॉग इसलिए है क्योंकि आज हम लोग कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से या इनसे मैं पूछूंगा। एक साल पहले एक ब्लॉग आया था हम लोगों का, ऊपर लिंक दे देते हैं इसका, और उसको आप लोग देखिए। उसमें क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया था, मैंने किया था इनसे, तो उसका इन्होंने आंसर दिया था बहुत अच्छे से। तो फिर आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे फैंस फ्रेंड्स पूछते हैं इनसे, तो जो कि मुझे हमेशा डीएम में या कमेंट्स में आता है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, तो मैं ये क्वेश्चन इन्होंने नोट किया है और उसका आंसर आज मैं दूंगी, आप सभी को बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग मिस मत करिएगा और पूरा देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। ओके, मजा आएगा। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके फैंस बहुत पूछते हैं ये कि आपकी ब्यूटी का राज क्या है, मतलब कैसे आप कैमरे में या फिर रील्स में और हर जगह, मतलब कैसे आप अपने आप को बेस्ट दिखा पाती हैं, शो कैसे कर पाती हैं आप? गाइस देखिए, ब्यूटी का राज तो पहले ये है कि बॉर्न ब्यूटीफुल, और उसके बाद कुछ मेकअप्स हैं जिसे आप करके और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं क्योंकि मेकअप जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेकअप क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो मेकअप जो है वो हम ही लोग के लिए बना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को करना चाहिए मेकअप। कर सकती हूँ। मेकअप के बिना क्या है, देखो मेकअप से लोग क्या क्या बन जाते हैं, तो मेकअप का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि मेकअप करना या फैशन करना गलत चीज़ है, तो मुझे पसंद है, मैं मेकअप भी करती हूँ और मेरी फेस कटिंग भी अच्छी है, तो आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल ऑलवेज। और गाइज मैं थोड़ा खराब लग रहा हूँ क्योंकि नहा के आया हूँ ना। मैं तो नहाता हूँ, मतलब मैं भी नहाती हूँ। अच्छा, मैं आपसे इसलिए पहले थोड़ा सा नहा रही हूँ मैं हम लोगों में क्या होता है, लड़कों में क्या होता है गाइस ना, कि हम लोग थोड़ा सा इसलिए भी लड़कियों के सामने वो लग जाते हैं क्योंकि हम लोग नहा के आते हैं मस्त में। देखिए शूट, ये ब्लॉग छोटा वाला शूट करना था, नहा के आए, हाथ से ऐसे ऐसे बाल किए और फिर शर्ट पहन के, पैंट पहन के कैमरे के सामने आके खड़े हो गए। अब अगर लड़कियों को आना होता तो मेकअप करना है, ये करना है, लाइटिंग लगाना है, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया। ओके, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब और सारी लड़कियों का कर रहा हूँ, उसमें तुम भी लड़की हो, तुम्हारी भी बातें हैं, तो हम लड़कों का इसलिए थोड़ा सा ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लिया करो तुम लोग, क्योंकि हम लोग मेकअप वगैरह नहीं करते। ओके। ओके, फिर अगला क्वेश्चन। कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग पहली बार कब मिले थे, मतलब मैंने तुम्हारा चेहरा पहली बार कब देखा था या तुमने मेरा चेहरा कब देखा था पहली बार? सो हम लोग पहली बार आई थिंक मैं 10th का या 9th का पेपर देने के बाद हम लोग मिले थे, और हम लोग 2016 में 9th है का, 9 या 10? क्लियर करो। क्लियर नहीं याद है मुझे, और डेट भी नहीं याद है क्योंकि हमने कभी उसको सेलिब्रेट भाई, नहीं किया सब कौन सा साल कौन सा था ये बता दो। 2016 में हम लोग मिले थे, इतना मुझे याद है कि हम लोग नवंबर में मिले थे। चलो भाई, मिल लिए थे, छोड़ो ना यार, मतलब 2016 में मिले थे हम लोग लगभग। अभी हम लोग को आई थिंक 6-7 साल हो गए होंगे साथ में। हाँ, 6-7 साल तो हो गए। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी इनकम कितनी है। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, कितना कमाती है नेहा पाठक। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने या इन्होंने खुद ऐसे वीडियोस देखा है, नेहा पाठक मुंबई में स्टडी की हैं, मुंबई में रहती हैं, वाराणसी में रहती हैं, यहाँ रहती हैं, मतलब सारी चीज़ें फैक्ट क्या है, कितना इनकम है, कहाँ रहती है आप। हाँ, so guys, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम जो है वो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना इनकम है कि हर महीने हम लोग एक अच्छी बाइक खरीद सकते हैं। अब गाइस, सोचने वाली बात यहाँ पे है कि वो बाइक 50-60 हज़ार रुपए की होती है, 1 लाख की होती है, या 2 लाख की होती है, या 3 लाख की होती है, वो ये तो मैं आपको क्लियर नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन हमारी इनकम अच्छी है। वैसे इतना समझ जाओ, 60-70 हज़ार के नीचे तो बाइक मिलता भी नहीं। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन क्या है, दोस्त ने पूछा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, कि अभी आपका 2-3 गानों का शूट हुआ खेसारी जी के साथ दिल्ली में, तो आपको कैसा लगा, या फिर मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा?
पिछले साल भी बोलबम में आपका शूट हुआ था गाइस। पिछले साल बोलबम में मेरा शूट हुआ, उसके बाद मैंने कोई एल्बम नहीं किया। मैंने बहुत बड़ा 1 साल का गैप लिया। उसके बाद मैंने अभी खेसारी जी के साथ शूट किया दिल्ली में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको सही में बताऊं तो सेट पे बहुत अच्छा लगता है और खेसारी जी बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। वो बहुत ज़्यादा समझाते हैं और आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। और जो अंदर का जो मतलब भाई खेसारी जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और हम लोगों ने कभी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ वर्क किया था तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से प्रेशर था, टेंशन था। फिर 1 साल बाद मिली तो फिर वैसा ही मुझे टेंशन हल्का सा लगा, बट उनके साथ बैठ के बातें करके मतलब इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है और वो टेंशन को एकदम उड़ा देते हैं। सो मुझे उनके साथ जो भी मैंने काम किया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। सो अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा भी आया। सो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बाई चांस आजकल लोग फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर आपको राजनीति में 1 हफ्ते के लिए ही अगर कोई पद दे दिया जाता है तो आप क्या बदलाव चाहेंगी? ओके, सो दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। सो राजनीति में देखते हैं कभी जाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो मैं जहाँ की भी सांसद, अध्यक्ष या CM DM जो भी रहूँगी वहाँ पे मैं ये मतलब करूँगी कि वहाँ पे सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को मैं जागरूक करूँगी। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि सबको स्वच्छ भारत अभियान का दिया है कि मतलब साफ़ सफाई रखना है, बट उसके बावजूद भी हम लोगों के यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और जहाँ खाते हैं वहीं पे गंदगी करते हैं। सो सबसे पहले एक पर्सन से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप लोग अपने अगल बगल जहाँ भी ऑफिस, घर, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आप लोग साफ़ सफाई रखें और सबसे बोले कि क्लीन रखें। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है बिकॉज आजकल गंदगी से या बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा ये तो हो गया सफाई, समझ गए लोग। आगे सेकंड क्या मतलब कोई दो बताना है तुमको, मतलब बदलाव तो मैं अभी पहला ही बता रही हूँ ना। तो कितना बताओगे? और दूसरा ये सीरियस मैटर ओके, कोई बात नहीं है, की जरूरत नहीं है। समझ गए साफ सफाई। आगे हाँ, समझ नहीं गए गाइस, ये सीरियस मैटर है, प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो करिएगा बिकॉज साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत रखती हूँ, ये नहीं रखते तो इसीलिए इनको ऐसा लगता है। और दूसरा नहा के मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं भी, सब लोग नहाते हैं, ठीक है। ओके। दूसरा ये है गाइस कि मैं सभी से ये चाहूँगी कि जिसके भी घर में लड़कियाँ हैं या औरतें हैं, सो आप लोग, बहुत लोग लड़कियों पे दबाव डालते हैं कि तुमको ये नहीं करना, ये नहीं करना और घर पे रहना है, जॉब नहीं करना है। शादी के बाद भी कुछ ही लोग हैं जो अपनी बहू को जॉब करने देते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि वो एक लड़की है, उसकी भी अपनी लाइफ है, सो उसको फ्रीडम दीजिए कि वो कुछ करे, क्या पता वो आपसे भी अच्छा कर ले। सो मुझे लगता है कि लोगों को इसी चीज़ का डर रहता है कि वो लड़की है, मेरे से अच्छा कर लेगी, तो हम लोगों को दब के रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। क्यों कोई आपको दबा के रखेगा? आप उसके सपोर्टिव बनिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो उसके पिलर बनिए, मॉम डैड है तो उसके पिलर बनिए। तो हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करिए और उनके पिलर बनिए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। और मैं अगर ऐसी बनूँगी तो मैं लड़कियों को खुद बोलूँगी कि तुम लोग खुद के पिलर बनो। अगर तुम्हारा कोई पिलर नहीं है तो तुम लोग खुद के लिए लड़ो और कुछ अच्छा करो लाइफ में। मतलब लाइफ में लड़की हो या लड़का हो, अगर उसको जीवन मिला है तो उसको थोड़ा उपयोग में लाना चाहिए। आज नया ज़माना है, मुझे लगता है कि ठीक है हम लोग हैं, अगर इनको मैं सपोर्ट करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, इनके पीछे मेहनत करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि काफ़ी, मतलब मेरे पीछे लोग बोलते हैं कि उस बीवी को ये करा रहा है, वो करा रहा है, खुद भी वही सिंगिंग, एक्टिंग, डांस, मतलब चीज़ों को, बट वो क्या है ना कि वो अपनी खुद की ज़िंदगी में बहुत पीछे होते हैं और उनके बाल बच्चे ना उनका कदर करते हैं और ना वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे उनको 1-2 पुश्त आगे लोग जाने। ऐसा नहीं हो पाता है।
हम लोग भी वर्क करते हैं तो हमारी सोसाइटी भी वही है, लाइक बहुत बड़ी सोसाइटी तो है नहीं हमारी। हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं कि ये मतलब हर सोसाइटी में नहीं हर सोसाइटी में हर सोसाइटी में होता है, लेकिन पर टेंशन नहीं लेने का, काम करना है और सबको दिखाना है कि इंसान काम से बहुत कुछ बदल सकता है, लोगों की सोच तक बदल सकते हैं। तो हर इंसान को आप लोगों को वीडियो ऐसा बोलने का ये रीज़न था कि आप लोग हर इंसान को सपोर्ट करें। और दूसरी चीज़, कोई लड़का कोई लड़की कोई भेदभाव ऐसा नहीं होता है। जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाना चाहिए। लड़की का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो बच्चा पालने, खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगा के मतलब शादी करके सो के खा पी के ज़िंदगी बिताने के लिए ही लड़की नहीं होती है या लड़का नहीं होता है। हर इंसान को हक है खुल के जीने का, तो खुल के जिए। और जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़े, जिसके पास नहीं है दूसरा काम करे। तो ये बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इस मैटर पे ज़्यादा बात कर लेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मान लिया जाएगा और आस्था चैनल पे बैठा दिया जाएगा। तो हम लोग आस्था चैनल पे नहीं जाना चाहते हैं और हम लोग इसी चैनल पे रहना चाहते हैं। इसी को आप लोग सब्सक्राइब इतना करिए कि आस्था चैनल इतना फेमस हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप अपने बालों में क्या लगाती हैं जिससे आपके बाल काफ़ी लंबे होते हैं? So guys, मैं अपने बालों में कुछ भी लगा लेती हूँ, कोई ऐसा एक है नहीं, इनको ही पता है कि जो भी शैम्पू रहता है उसी से मैं वॉश कर लेती हूँ। सो ऐसा कुछ है नहीं, सीक्रेट जो भी है नेचुरल है, जेनेटिक है। सो ऐसा कोई खास बात नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अब एक लास्ट बात ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थैंक्स ये पूरा जो है व्लॉग्स देखने के लिए। इसीलिए आपसे इतना हम लोग लगाव और प्यार रहता है। और अगला व्लॉग हम लोग का 2-3 दिन के अंदर आएगा और उसमें हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया है लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज के बारे में। तो वो व्लॉग भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि लव मैरिज बेस्ड है या अरेंज मैरिज। तो इन्हीं के साथ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। हम लोगों का मेहनत या बातचीत जो भी चीज़ें होती हैं ये इसी चैनल पे आता है और हम लोगों का इस चैनल से बहुत प्यार है। आप लोगों को भी प्यार देने की ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और आगे लगातार शानदार ब्लॉग्स देखिए। ओके, सो बाय बाय। बाय बाय।